उनके परिवार वालों का आरोप है कि आखिर ज्योति को क्यों नहीं तलाशा जा रहा है। राबिया क्या मुस्लिम होने की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या मुस्लिम होने की वजह से उनको जो है उनको सज़ा मिली है? जो उनके हस्बैंड कहा जाता है सो कॉल्ड, कौन कर रहा है? कौन बचाने की दोषियों को कोशिश कर रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो ज्योति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मिला। हाँ, क्योंकि जो प्रशासन है, जो उसमें खुद भी अब जिसका इन्वॉल्वमेंट लग रही है, बड़े निशान और बड़े सवाल प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं कि फ़ोन नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा बताएं, वो कुछ ऐसी जानकारी दें जिससे केस सॉल्व होने में और केस बेटी को इंसाफ मिलने में जल्दी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। राबिया मामले को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है। ज्योति, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, आखिर वो कहाँ गायब है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि राबिया केस पर क्या अपडेट है। वहीं दिल्ली में ही रंजीत नगर में 6 साल की बच्ची के साथ भी दरिंदगी होती है, इस मुद्दे पर भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं सद्दाम के पास जाऊंगी और सद्दाम से जानूंगी कि जो ज्योति है वो कहाँ गायब है, जिनके बारे में बार बार पूछा जा रहा है। देखिए ज्योति, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए भी, और इस बात का सवाल का जवाब तो है दिल्ली पुलिस दे पाएगी, लेकिन अभी तक में जो खबरों के तहकीकात में पता चला है कि ज्योति कहाँ गायब है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। लेकिन उनके परिवार वालों का आरोप है कि आखिर ज्योति को क्यों नहीं तलाशा जा रहा है। जो ज्योति है, जो ऑफिस कलीग थी राबिया की, वो किस तरह से जो है लास्ट मैसेज को लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे, जो हम इससे पहले के एपिसोड में बता चुके हैं। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है कि ज्योति कहाँ गायब है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। उनके परिवार वाले दर दर का ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज 25 तारीख है, उनका जो है अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी करेंगे और इस बात को लेकर भी सवाल करेंगे कि राबिया को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। राबिया क्या मुस्लिम होने की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या मुस्लिम होने की वजह से उनको जो है उनको सज़ा मिली है? जो उनके हस्बैंड कहा जाता है सो कॉल्ड, उसको लेकर निजामुद्दीन को लेकर जो बात होती है, निजामुद्दीन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योति को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस अधिकारी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, डीएम मेहरा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरह से ये सब जो ऑफिस के लोग थे, जो ऑफिस के उनके कलीग थे राबिया की, इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत जो है उलझन पैदा करता है। और ये घालमेल जो है किसके अंदर है, कौन कर रहा है, कौन बचाने की दोषियों को कोशिश कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो ज्योति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए जो है मतलब इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं। उनके वकीलों का कई आरोप है। महमूद प्राचे जो इस केस को बारीकी से देख रहे हैं शुरू से, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनमें बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। और इस बात को लेकर जो है कई मतलब महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ज्योति का कॉल रिकॉर्डिंग तो पहले वायरल हो जाता है, हर वो देश के नागरिक ने सुना है और हमने इस पर विश्लेषण भी किया है, लेकिन उनको ढूंढा क्यों नहीं जा रहा है? डीएम मेहरा क्यों जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। और उसके बाद तमाम तरीके से जो है और सारी चीज़ें उभर के आ रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 महीने के बाद भी अगर इस तरीके से घटना को ठंडे बस्तर में डाल देना, अदालत की चौखट पर धूल मिट्टी खिलवाना, ये किस हद तक सही है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। तो सद्दाम ने बताया कि किस तरह से जो ज्योति हैं उनको ढूंढा नहीं जा रहा है और जो डीएम मेहरा है उनको मतलब उन पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही और राबिया केस जहां अटका था वहीं की वहीं अटका हुआ है। लेकिन अब मैं राहुल के पास जाना चाहूँगी, जो रंजीत नगर में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, उसको लेकर क्या अपडेट है राहुल? जी, मैं सबसे पहले राबिया केस पे ही जाना चाहूँगा। आपने जैसे बताया कि सहयोगी से बात भी की कि जो तमाम जो सब चीज़ें जो वारदात जो घटी है सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन अब जो पुलिस प्रशासन है और चाहे वो क्राइम ब्रांच से मैंने बात करने की कोशिश की, पर वो उस चीज़ को सिरे से नकार रहे हैं। वो जवाब देने अपनी जो जवाबदेही जो उनकी बनती है वो उस पर नहीं आ रहे हैं। अब चाहे उसमें डीएम मेहरा हो, उनसे पूछताछ नहीं हो रही, उनका फ़ोन नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा बताएं, वो कुछ ऐसी जानकारी दें जिससे केस सॉल्व होने में और केस बेटी को इंसाफ मिलने में जल्दी हो। पर सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, न्याय व्यवस्था देख लीजिए, एक बड़ा सवाल निशान बनता है। आप खुद देख लीजिए, इतना समय हो चुका, 60 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, पर उस बेटी को अब तक इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हाँ, क्योंकि जो प्रशासन है, जो उसमें खुद भी अब जिसका इन्वॉल्वमेंट लग रही है, बड़े निशान और बड़े सवाल प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं कि 60 दिन हो चुके हैं, केस ट्रायल पर भी है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती।
तो कहीं ना कहीं कोई तो है जो इस चीज़ को डेप्लाइज करने का काम कर रहा है, इसको हाइड करने का काम कर रहा है, चाहे वो फिर बड़े वक्त जो बड़े बड़े नेता हो जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो फिर खुद जो डीएम मेहरा हो, तमाम जो लोग हो। और फिर ज्योति के ऊपर वापस मैं आता हूँ, ज्योति को क्यों नहीं सर्च कर रहा? आप एक बड़ा एविडेंस था, उसको अब तक नहीं सर्च कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जो पूरा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को दबाने का काम कर रहा है, इसको छुपाने का काम कर रहा है। और वहीं रंजीत नगर की आपने बात की तो बहुत दुखद एक घटना घटती है। परसों की बात है कि रंजीत नगर में एक मजदूर की बेटी, 6 साल की छोटी बेटी का बर्बरतापूर्वक रेप कर दिया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली में इससे पहले भी काफ़ी हादसे हो चुके हैं। अब इससे पहले आप राबिया का केस उठा लीजिए, निर्भया कांड उठा लीजिए, त्रिलोकपुरी का केस उठा लीजिए, तमाम जो रेप है लगातार दिल्ली में रेप की घटना बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली, पूरा देश एक तरफ राजधानी दिल्ली की तरफ देखता है जब निगाह उठा के, तो लोग अब सहमते हैं। लोग अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में भेजा जाता था, लोग काम करने के लिए यहाँ पे पलायन करके दिल्ली आते थे। क्यों आते थे? उन्हें लगता था दिल्ली अभी भी इन चीज़ों के लिए सेफ है और सुरक्षित है। लेकिन आज वही लोग सहमे हुए हैं क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही है और प्रशासन पूरी तरह से इस पर फेल होता हुआ, इस व्यवस्था पे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। रंजीत नगर में जो हुआ, जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था। अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा से रोहतक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, रंजीत नगर के आरोपी को। तो आप सारा चीज़ें देखिए कि जो सिस्टम है हमारा, कोई ऐसा इस वक्त कानून इम्प्लाई नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर ऐसा कानून हम नहीं ला पा रहे रेप के ऊपर कि ये तमाम घटनाओं को लेकर तुरंत के तुरंत एन मौके पे हम लोगों को इसका इंसाफ मिले। राबिया के केस में भी यही हो रहा है, रंजीत नगर के केस में हो रहा है। आरोपी तो पकड़ लिया, अब उसका ट्रायल चलेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इनका ट्रायल होगा, देन उसके बाद उसको न्याय मिलेगा। तो ये व्यवस्था को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा और इसमें ना अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, अपने तरफ से भी एविडेंस देखने पड़ेंगे, बारीकी रूप से छानबीन करनी पड़ेगी, सीबीआई जांच होनी चाहिए इन चीज़ों की। तो वो प्रशासन से कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें अनदेखी कर रहा है, तो वो एक बड़ा या सवाल निशान लगाता है इन चीज़ों पर। बिल्कुल, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में बेटियां सेफ नहीं थी, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में ही जो बेटियां हैं वो अब सेफ नहीं है। तो इसको लेकर लगातार शासन प्रशासन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।